गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो जी आज दिन है संडे, तारीख है 12 जून और टाइम हुआ है सुबह 5:15 बजे का। और डेली उठते ही मैं सबसे पहले ये वाली लाइट जलाती हूँ जो माता रानी के बिल्कुल ठीक ऊपर है। लेकिन आज ये लाइट नहीं जल रही है, शायद लाइट फ्यूज़ हो गई है, तो मैं वही घुमा के देख रही थी कि मे बी जल जाए। बट ये लॉबी एरिया की लाइट फ्यूज़ हो गई है और ये लाइट फ्यूज़ होने से ना मेरा बहुत काम रुक गया है। क्योंकि आपको पता है कि मेरे किचन में वो लटकने वाली लाइट है, वो कोई इतना सपोर्टिव लाइट मेरे को नहीं लगती है। ट्यूबलाइट की पूरी रोशनी मेरे किचन में आती थी, तो इससे बहुत दिक्कत मुझे होने वाली है। लेकिन आज या कल में मैं इसको चेंज करा लूँगी। और अभी सब लोग सो रहे हैं, मैं बना रही हूँ सबसे पहले अपनी चाय। सिर्फ अपनी बनाऊँगी क्योंकि मम्मी भी सो रही है, मम्मी उठेंगी तब मम्मी की बनाऊँगी। अच्छा, अब इतनी जल्दी मैं क्यों उठी हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है पूरी फैमिली इकट्ठी हो रखी है, 6 बच्चे हैं, तो 6 बच्चों के साथ काम तभी मैनेज हो पाएगा, तब 5 सवा 5 बजे उठ के मैं काम पे लगूंगी। और इधर मैंने इंडक्शन पे चाय चढ़ा दी है, साथ साथ गैस पे मैंने चढ़ा दिया है बच्चों का दूध गर्म होने। अच्छा, मैंने ना एक बार और आप लोगों के साथ जैसे 5 बजे का रूटीन शेयर किया था, तो किसी ने मुझे कॉमेंट किया कि 5:15 बजे कहाँ इतना दिन निकल आता है, इतना उजाला कहाँ होता है, कौन से देश में रहती हो तुम। तो जी मैं दिल्ली में रहती हूँ और दिल्ली में 5 सवा 5 बजे खूब अच्छी खासी भली रोशनी हो जाती है। यहाँ मेरी चाय बन के रेडी हो गई है, दूध उबल रहा है और चाय मेरी मैंने छान के रख दी है। लेकिन साथ साथ मैं पहले चढ़ा दूंगी छोले उबलने के लिए। मैंने रात को भिगो के रखे थे, आज मैं बनाने वाली हूँ छोले चावल। जो लोग रोटी खाएंगे उनके लिए रोटी बनाऊंगी, क्योंकि चावल सिर्फ 2-3 लोग के ही बनेंगे। भाविक चावल नहीं खाता है, गीतू भी नहीं खाती है, मम्मी होगा तो थोड़े बहुत ले लेंगी। तो जी छोले में मैंने डाला है एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, एक तेज पत्ता, नमक और हल्दी। अच्छा, हल्दी मैंने आधी डाली है जितनी सब्जी में डलेगी, नमक मैंने आधा डाला है जितना सब्जी में टोटल नमक डलेगा। एक सीटी तेज गैस में लगवाऊंगी, बाकी 6 से 7 सीटी मंदी गैस में मैंने छोले में लगाई है। चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ अपने किचन को साफ़ करने के लिए, क्योंकि 3-4 दिन हो गए हैं जब से बच्चे आए हैं या काम थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा हुआ है। तो ये सब काम जो ड्रॉर वगैरह ऑर्गेनाइज़ करने का है, बर्तन साफ़ करने का है, ये सब मेरी हेल्पर ही मैनेज कर रही है। तो यही है कि जब तक आप अपने हाथ से काम करते हो ना, तो आपके इतना क्लटर नहीं होता है और आपको पता रहता है कौन सा सामान कहाँ रखा है। लेकिन वहीं जब उस चीज़ में, उस काम में किसी दूसरे का हाथ पड़ जाता है, वो अपने तरीके से ऑर्गेनाइज़ करता है और फिर आपको ना चीज़ें मिलने में बहुत मुश्किल हो जाती है और बहुत क्लटर भी मच जाता है। तो बस मेरे पास यहाँ मौका था, दूध गर्म हो गया, छोले बॉईल हो गए हैं। बाकी मैंने सोचा चलो ठीक है, जब तक टाइम है, जब तक मैं ये 2 जो मेरे कैबिनेट्स हैं, ड्रॉर हैं, इनको मैं ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। और मेरा यही रहता है, देखें बहुत सारा काम इकट्ठा मैं एक साथ करने नहीं बैठती हूँ, ना ही मेरे से हो पाता है। मैं अपना थोड़ा थोड़ा काम पकड़ती हूँ, थोड़ा थोड़ा काम मैं डेली करके इसी तरीके से मैनेज करती हूँ। आप लोग कई बार पूछते हो कि दी आप अपना घर किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करते हो, किस तरीके से आप इतना काम मैनेज करते हो। तो जी बस मैं इसी तरीके से मैनेज करती हूँ कि जब मेरे पास सुबह शाम दोपहर में थोड़ा बहुत अगर 5-7 मिनट का भी टाइम होता है ना, तो मैं उस टाइम को वेस्ट करने की बजाय कोशिश करती हूँ कि अपने घर का एक कोना पकड़ूँ और उसको मैं साफ़ कर लूँ, ताकि ज़्यादा क्लटर घर में ना मचे। अच्छा, अब अभी मैं आप लोगों के साथ अपने कल के वीडियो का सबसे प्यारा कमेंट शेयर करने वाली हूँ। और ये कमेंट मुझे लगातार 2-3 दिन से आ रहा है, मिसेस कमलप्रीत कौर का, ये कनाडा से है शायद। तो ये मुझे डेली लिखती है, दीदी मुझे आपकी वीडियो इतनी अच्छी लगती है, मैं 17 लोगों को शेयर कर चुकी, मैं 11 लोगों को शेयर कर चुकी, दीदी आज मैंने इतने लोगों को शेयर की। तो थैंक यू सो मच कमलप्रीत कौर जी, आपका इतना प्यार मेरे लिए बहुत मायने रखता है, आपका इतना सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो जी नीचे वाले ड्रॉर में मैंने वो सारे अपने बर्तन रख दिए हैं जो यूजुअली मुझे डेली यूज़ में काम नहीं आते हैं, बहुत रेयरली मैं उन बर्तनों को यूज़ करती हूँ। अच्छा, खुशी फैमिली ब्लॉग्स की फैमिली के साथ डेली थोड़े बहुत नए फैमिली मेम्बर्स जुड़ रहे हैं और वो लोग कंटिन्यूअसली मेरे से पूछ रहे हैं, जिसमें से मैंने एक कमेंट ऐसा उठाया है जो सारे कमेंट्स का ऑलमोस्ट कमेंट्स का मिक्स एंड मैच है। मैं कुछ टाइम से ही आपकी वीडियो देखनी स्टार्ट की है, आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है। मैं दिल्ली में रहती हूँ, टीचर हूँ। थैंक यू सो मच अनीता शर्मा जी। आप हमेशा सिर पे दुपट्टा क्यों रखते हैं और आप कहाँ रहते हैं, आपका मायका कहाँ है। तो जी देखें, सिर पे दुपट्टा का मैं कई बार क्लियर कर चुकी हूँ, लेकिन जो नए फैमिली मेम्बर्स जुड़ रहे हैं उनका पूछना लाजमी है, तो मैं ज़रूर आपको क्लियर करूँगी।
तो जी मेरा मायका गुड़गांव में है। अच्छा, कल लकी के बर्थडे ब्लॉग के नीचे एक और कमेंट आया था कि आपके भाई गुड़गांव में कहाँ रहते हैं। मैं भी गुड़गांव में रहती हूँ। तो जी हम लोग गुड़गांव में सिर्फ रहते नहीं है, गुड़गांव मेरा होम टाउन है। मैं प्रॉपर गुड़गांव विलेज से बिलोंग करती हूँ और सिर पे दुपट्टा रखती हूँ क्योंकि मेरे ससुराल में घूंघट किया जाता है। 18 साल मेरी शादी को हो गए हैं। पिछले 18 साल से जेठ से, ससुर से, गांव के बड़े बुजुर्गों से हम लोग घूंघट पल्ला करते हैं। तो सोशल मीडिया पे हर टाइम घूंघट पल्ला करके वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं सिर पे दुपट्टा रखती हूँ सिर्फ अपने बड़े बुजुर्गों की मान मर्यादा को देखते हुए। और मैं दिल्ली रहती हूँ, द्वारका में। अच्छा, सिर पे पल्ला करने को लेकर एक बहुत ही सरकास्टिक वे में एक कमेंट आया था रीटा बेन चौहान का। ये कैसी मर्यादा है भाई, सिर पे चुन्नी लेती हो और कपड़े में सूट नहीं टी शर्ट पहनती हो, ज़रा बताना। ऐसी मर्यादा तो हमने कहीं नहीं देखी। तो रीटा बेन जी, मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि आपने शायद मेरे सारे वीडियोज़ नहीं देखे हैं। आप जाके मेरे सारे वीडियोज़ देखें और प्लीज़ पूरा व्लॉग देखा करें। मैं सूट पहनती हूँ, आपको कहाँ दिखा कि मैं सूट नहीं पहनती हूँ। रही बात टी शर्ट की, तो रात को सूट पहन के कौन सोता है भाई, हर कोई नाइट सूट पहन के सोता है। और ये लॉन्ग टी शर्ट्स हैं, मैंने कोई क्रॉप टॉप नहीं पहना है, मैंने कोई शॉर्ट टॉप नहीं पहना है, मैंने कोई मिनी ड्रेस नहीं पहनी है, मैंने ऐसा कोई किसी तरीके का कपड़ा नहीं पहना है जिस पे हम चुन्नी नहीं ले सकते हैं। सूट मेरे यूजुअली इसी लेंथ के होते हैं, तो लॉन्ग टी शर्ट में और सूट में क्या डिफरेंस है मेरा। अगर आप बोल रहे हो इतने सरकास्टिक वे में कि टी शर्ट के ऊपर चुन्नी पहना है, अगर मैं क्रॉप टॉप के ऊपर या शॉर्ट टी शर्ट के ऊपर या दूसरे किसी तरीके के मिनी ड्रेस के ऊपर चुन्नी ले रही हूँ, तो आप ये ऑब्जेक्शन उठाते हुए अच्छे लगते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टी शर्ट और सूट में कोई ज़्यादा फ़र्क होता होगा। बाकी आगे देखें, आपकी सोच है डियर। अच्छा, एक और जो बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि दीदी हमने आपके हस्बैंड को नहीं देखा, हमने आपके हस्बैंड को नहीं देखा। तो जी हस्बैंड के लिए तो मैं आप लोगों से सबसे दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर मैं मेरे हस्बैंड की आइडेंटिटी रिवील नहीं करती हूँ, ना तो प्रोफेशन को लेके और ना ही पर्सनल लाइफ में, और ना ही मैं आगे कोशिश मेरी रहेगी कि मैं करूँ। अच्छा, कल उदय भाई ने पूछा था कि मीनू आपने जो फेस ब्लर किए हैं वो किसका फेस है। तो जी वो 3 लोग हैं हमारी फैमिली के, एक रीनू के हस्बैंड है, एक मेरे हस्बैंड है, एक मेरा भाई है। तो तीनों की ही आइडेंटिटी रिवील नहीं मुझे करनी थी, इसलिए मैंने तीनों का ही फेस ब्लर कर दिया है और कई जगह पे मैंने इमोजीज भी यूज़ किए हैं। तो होप कि मैंने सभी के क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मेरे से रिलेटेड, मेरी लाइफ से रिलेटेड, मेरी फैमिली से रिलेटेड। बट हाँ, मैं उन्हीं क्वेश्चंस के रिप्लाई करती हूँ जो मैं करने में कंफर्टेबल हूँ, और जितना डिटेल मैं अपनी सोशल मीडिया पे शेयर करने में कंफर्टेबल हूँ, कन्वीनियंट हूँ, मैं उतना ही आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो जी किचन का मेरा काम ख़त्म हो गया था, मैं आ गई हूँ मशीन लगाने के लिए। लेकिन मशीन लगाने से पहले मैंने अपने सारे पौधों में पानी डाल दिया है, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है। आप अगर 3 टाइम भी पौधों में पानी डालते हो ना, तो पौधे गमला ऐसा सूख जाता है जैसे पता नहीं कितना बंजर रेगिस्तान है। इसलिए तीनों टाइम पौधों में पानी डालना पड़ता है। और आज मुझे पत्ते भी धोने थे, इसलिए मैंने पाइप से स्प्रिंकल करके पानी डाला है, नहीं तो मैं बाल्टी और डब्बे से ही मोस्टली पानी डालती हूँ गमलों में। तो मेरा सर्फ भी ख़त्म हो गया था, डब्बा भर लिया है मैंने सर्फ का। और अभी लगा लेते हैं मशीन लगा के फिर हम जाएंगे आगे का अपना काम निपटाने के लिए। तो जी यहाँ मैंने सारी बेडशीट्स कल चेंज करवाई थी, और बस यही है कि 2 बेडशीट मैंने लगा दी हैं। बाकी जो छोटे मोटे कपड़े हैं वो लगा दिए हैं, टॉवल लगा दिया है, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं हैं। डेली कपड़े धुलते हैं तो इतने कपड़े नहीं होते हैं। बीच में 1-2 दिन अगर स्किप हो जाता है ना, जैसे थर्सडे हो गया, अमावस आ गई, या और कोई रीज़न हो गया जिस रीज़न से मैं कपड़े नहीं धो पाई, तब ये होता है कि 2 से 3 लॉट मशीन के जाते हैं। लेकिन अगर मैं डेली कपड़े धो रही हूँ तो 1 लॉट में ही काम चल जाता है। बहुत कम होता है कि दूसरा लॉट मुझे लगाना पड़ता है। तो जी मशीन मैंने लगा दी है, साथ साथ बना रही हूँ खाना बनेगा तब तक जो है कपड़े मेरे
धुल जाएंगे, उसके बाद बस फिर सुखाने का काम रह जाएगा। और यहाँ मैंने छोले छोंक दिए हैं। बस ये है कि फटाक से सब्जी बना लेंगे। आटा मैंने लगा के रख दिया है, सब्जी बनेगी तब तक आटा मेरा रेस्ट हो जाएगा। और अगर हम आटा लगाने के बाद आधा पौने घंटे के लिए रेस्ट होना छोड़ देते हैं ना, तो उसकी बहुत सॉफ्ट और फूले फूले फुलके बनते हैं। बहुत सॉफ्ट रहती है वो रोटी। ठंडी होने के बाद भी रोटी कड़क नहीं होती है, क्योंकि कई बार मुझे क्वेश्चन आता है कि दीदी हमारी रोटी इतनी सॉफ्ट नहीं बनती है, हमारी रोटी इतनी फूलती नहीं है, कोई रोटी फूलती है कोई नहीं फूलती है। तो वो सिर्फ आटा लगाने का फ़र्क होता है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो जी यहाँ सब्जी का छौंक बन रहा था, तब तक मैंने दूध और दही ऑर्डर किया था, वो भी आ गया है। तो बस इनको सारे पैकेट्स को धुल लूँगी। धुल के दूध के पैकेट में फ्रिज में रख दूँगी और दही मैं साथ साथ कंटेनर में निकाल दूँगी, क्योंकि बच्चे अभी खाना खाएंगे तो दही लस्सी बच्चों को चाहिएगा। अच्छा, 2-3 दिन से बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, गाड़ी मेरी है नहीं पिछले 10-12 दिन से। तो दूध का ऐसे ही हो रहा है कि बस चाय का भी दूध मिल जा रहा है, तो बहुत बड़ी बात हो रही है। तो दही मैं घर में अभी फ़िलहाल नहीं जमा रही हूँ। और लंच बन के बिल्कुल रेडी हो गया है, छोले चावल रोटी और ये सिरके वाला प्याज। अच्छा, किसी ने कहा था कि दीदी सिरके वाले प्याज का आप वीडियो का लिंक शेयर कर दो। तो जी जब मैं घर गई थी उससे 2 या 3 दिन पहले का वीडियो है, आप चेकआउट कर सकते हो। ये था मेरा आज का वीडियो। मिलूंगी कल एक नए वीडियो के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।